गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कौन है ये? देवा सर। सर? हाँ, इस कॉलेज में देवा सर का क्लास कोई भी मिस नहीं करता। इसके लिए 2 कारण हैं। एक, बहुत इंटरेस्ट से वो पढ़ाते हैं, और दूसरा, हर लड़कियों के लिए वो हीरो है। मिस्टर देवा, प्लीज कम आउट। केमिस्ट्री लैब उसने ही तोड़ा है, ये तुमको कैसे मालूम है? हॉस्पिटल में जाके देखिए, हाथ में एसिड डालकर जख्म हो गया है। हिस्ट्री स्टूडेंट के हाथ में एसिड कैसे? ये सब मैं कुछ नहीं जानता, समझे? तुमने उसे मारा, उसने ऐसा बयान दिया है। मैंने उसे मारा, आपके पास प्रूफ क्या है? उसने ही कहा है। सर, रात को रखा हुआ स्कूटर इसने मेरी आंखों के सामने जलाया है। कंप्लेंट लिखवाने आया तो आपने मुझसे पूछा कि विटनेस क्या है। मैंने आपको बोला मैं ही विटनेस हूँ, तो आपने मुझे कहा पीड़ित और साक्षी कोर्ट में केस एक साथ नहीं लड़ सकते। अभी भी ऐसा ही है ना? पीड़ित और साक्षी यही है ना? तो अब कैसे कोर्ट में केस जा सकता है? मैंने इसे मारा, पहले साक्षी लेकर आओ, फिर केस फाइल करना। जाओ। मैंने देखा है। बताओगी क्या? तुम कल ही तो कॉलेज में आई हो, उसके बारे में क्या जानती हो? यहाँ पर होने वाला हर अत्याचार देव सर ही रोक सकते हैं। पिछले 60 साल में हमेशा फर्स्ट आने वाला अपना कॉलेज इस बार 10वें नंबर पर भी नहीं आया, जानती हो? इसका कारण आधे से ज्यादा समय तक होने वाला स्ट्राइक ही है। कैसा स्ट्राइक? पढ़ने और गेम्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। जो फैसिलिटी है उसको छुपाकर उसी फैसिलिटी की और डिमांड करने वाला तो एक ही आदमी है यहाँ पर। कौन है? पकड़ा देने के अलावा और कुछ मालूम नहीं है तुम्हें? वरदराजन एक क्लिक करके कॉलेज कैसे बंद करने का ये सोच रहा है। उनका ही लड़का है वो टपोरी श्रीकांत। उसके ही गैंग के लड़के ने कल लैब तोड़ा। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया क्या? कौन एक्शन लेगा? मैनेजमेंट, पुलिस सब उसके हाथों में है। वो सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। कॉलेज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी साजिश रच रही थी। कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स को भेजकर वो कॉलेज बंद करवा देने की सोच रहे थे। सिटी सेंटर में रहने वाले इस जगह को बेचकर करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा प्लान कर रहे थे वो लोग। उनके अगेंस्ट में देवा स्टूडेंट्स का साथ दे रहा था और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। ये मुझे बाद में पता चला। और जब ये मुझे पता चला तब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। उसे मालूम पड़े बिना ही मैंने कॉलेज के मैगजीन से देवा का फोटो निकालकर अपने घर के दीवार पर उसे लगा दिया। मुझे कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, बस उसे ही देखा करती थी। कॉलेज के हॉस्टल रूम में रात के समय कब सवेरा होगा और कब जाकर मैं देवा से मिलूं, यही सोचकर मैं टाइम पीस के कांटे को हमेशा आगे बढ़ा कर रखती थी। मैं क्यों, तेरे और प्रोफेसर के बीच में लव है क्या? मुझे भी ऐसा ही लगता है। प्यार ट्रेजेडी में खत्म होगा। चल। क्या पूछा? क्या पूछा उसने? प्यार करती है क्या, ऐसे पूछ रहे थे। किससे? उससे क्या? नहीं, तुमसे। मैंने क्या कहा ये पूछोगे नहीं? ए रुको, तुमसे एक बात पूछनी है। तुम्हारा मन कैसे बदल गया? पहले देखा बोला, फिर कहा नहीं देखा। पहले नहीं देखा, अब देख लिया। तुम्हारा मन पहले पसंद नहीं आया, अब पसंद आ गया है। कौन? आप। कॉलेज में ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। छुट्टियों में हम दोनों बाहर भी मिलते थे। मेरी जिंदगी के सबसे खुशियों के दिन वही थे। तभी देवा के दुश्मनों ने मुझे भी अपना दुश्मन मान लिया था। ए, बुक दो ना। हाँ, दे रही हूँ ना। बाला, कुछ लोग तुम्हारे रूम में घुसकर वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। हाँ, वो तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। मैं जाती आ रही हूँ। मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। हाँ, तुम लाइट बंद करो।
प्रिंसिपल, वार्डन, पुलिस सभी लोग उसे ही सपोर्ट करते थे। कोई भी न्याय का साथ नहीं दे रहा था क्योंकि उस गैंग का लीडर श्रीकांत बड़े पैसे वाले का बेटा था। हॉस्टल वार्डन कंप्लेन नहीं ले रहा है, पुलिस को भी नहीं बुला रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जो कंप्लेन करेगा दूसरे दिन उसके रूम में तोड़फोड़ कर देंगे। बहुत कहने के बावजूद हॉस्टल में क्या चल रहा है इस बारे में प्रिंसिपल ने बात करने से मना कर दिया। क्या चल रहा है ये सबको अच्छी तरह से मालूम है। सर, कॉलेज में भी बाला को फोन करके धमकी दी गई है। इसका हॉस्टल में रहना ठीक नहीं है, इसकी जान को खतरा है। मेरी जान को भी खतरा है ये मालूम पड़ने के बाद उन्होंने मुझे अपने घर में ठहरने के लिए जगह दी। सुनो आओ, ये हमारी नई मेहमान है। हेलो। अपनी मेहमान नहीं, आपकी मेहमान कहकर मिलाओ। चलो जाके पेटी अंदर लाओ। जी। आओ। हाँ, ये गोपी है, मिल में काम नमस्ते। करता है। ये मिल का यूनियन लीडर है। ये शेखर है। हेलो। एक समय ये नक्सलाइट था, जेल से छूटने के बाद अब ये राइटर बन गया है। और ये है मोहन, धमाके की दवा का होलसेल डीलर। अब यहाँ का रसोइया है। ये 1 हफ्ते तक यहीं पे रहेंगी। हम सब इधर ही सो जाएंगे, आप वो रूम यूज कर लो, वहाँ सभी सुविधाएं हैं। देवा मुझे बचाते बचाते श्रीकांत का गुस्सा दुश्मनी में बदल गया। मुझे शर्मिंदा करने के लिए कॉलेज के बोर्ड और दीवारों पर मेरी तस्वीरें बनाता था। बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना। हॉस्टल की एक लड़की को लिया कर घर पर रख लिया है। ये एक लेक्चरर को शोभा देता है। बिना जाने कुछ भी मत कहिए। बिना जाने क्या, तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पूरे कॉलेज में चर्चा है। अपमानजनक है ये। क्या तुम ये ठीक कर रहे हो? जिस लड़की के साथ शादी करनी है उसके साथ एक ही घर में रह के क्या गलत? शादी कर रहे हो? हाँ, इस महीने की 21 तारीख को मेरी और बाला की शादी है। मगर हमने जो सुना है वो तो कुछ और ही है। पत्रिका बनने के बाद नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा और आपको पर्सनली इनवाइट करूंगा। अब हमारी वजह से इस कॉलेज में कोई शर्मिंदा है क्या? नहीं ना?